जमुना सारी। आज ये वीडियो आपको किलन के बारे में बताने के लिए बताया गया है। काफ़ी शिष्य कॉल करके पूछ रहे हैं कि गुरुदेव घर में किलन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि किलन नहीं करवाना चाहिए। काफ़ी इधर उधर से वीडियो देख लेते हैं, बाद में बोलते हैं गुरुदेव उन्होंने बोला है कि घर में किले गड़वाने से ये हो जाते हैं, घर के अंदर समस्या बढ़ जाती है। समस्या नहीं बढ़ती है, वो समस्या तब बढ़ती है जैसे हम किसी के पास में चले गए दरबार पर, उन्होंने वहाँ से हमें किले मंत्रित अभिमंत्रित करके दे देते हैं कि जाओ आप ऐसे करो, अपने घर के अंदर इनको किलों के अंदर डाल देना, तभी वो आपकी समस्या बढ़ती है। अगर आप उनको विधि विधान द्वारा किलन करवाते हैं तो आपके घर के अंदर कोई समस्या नहीं बढ़ेगी। उनके लिए आपको करना क्या होता है कि जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ से आपको उनको घर पे बुला के हवन, अगर हम हवन विधि द्वारा उनको बुला के घर के अंदर हवन करवाते हैं, हवन करवाने के बाद में जो किले होती है 4 कुंटों की होती है, एक मेन गेट की होती है, वो डलवाते हैं, वो कभी दिक्कत नहीं करती। उससे किलन करवाने से पहले हमें हवन करवाना पड़ता है। जितनी मलिनता उनको नष्ट करवानी होती है, भूत प्रेत संबंधी समस्या होती है उनको नष्ट करवानी होती है। फिर हमको क्या, किलन का मतलब होता है कि जो किले होती हैं वो हम उन देवों को स्थान देते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, वो नुकसान तभी करती है अगर हमने बिना हवन और मलिनता नष्ट किए घर के अंदर किले डलवा दी, नागफनी डलवा दी, वो हमें नुकसान करती हैं। क्योंकि जो जितनी नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वो घर के अंदर रह जाती है, फिर वो कष्ट करती हैं। अगर आपने हवन करवा के फिर आपने किया है वो फायदा करेगा। हाँ, अगर आपने हवन करवा के जो देवों का स्थान होता है वो 500 किले आप डाल देते हैं 4 कुंटों में मुख्य द्वार पर, उसके बाद में क्या होता है कि उसके पर्ण होते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं, आप दारू मीट के होते हैं हवन विधि द्वारा। हवन विधि से हम किलन करवाते हैं वो दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में हमें जैसे शराब का मद माटी से अलग रहना पड़ता है। अगर हमने किलन करवा लिया और फिर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तभी आपकी समस्या बढ़ती है, क्योंकि जो किलने दी जाती हैं वो उन देवों को स्थान दिया जाता है, वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप हवन करवाने के बाद में किलन करवाते हैं, शुद्धिकरण करने के बाद में गायत्री मंत्रों द्वारा और 10 महाशक्तियाँ साबर शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा और 9 नाथों का हवन किया जाता है। फिर हमारे जो इष्ट के देव होते हैं उनका हवन किया जाता है, खेड़े के भूमे होते हैं इनको उन हवन विधि द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता है। फिर आप किले डबला के दीजिए, मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि 100% आपको फायदा होगा। आप इधर उधर से वीडियो देखकर बहकावे में ना पड़े कि इनसे ये दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। उनके आप वीडियो चक के देख लिए, हम हर समस्या में वही दिक्कत बताएंगे। वो बताएंगे मुसानी क्रिया कर दी तो आपका काम बंद हो जाएगा, मन चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बच्चे कहने नहीं मानेंगे। वही बता देगा किले डलवा दी तो ये कारण बन जाएगा, वही बता देगा मुसानी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उनके 10 वीडियो उठा के देख लीजिए जो ये समझाते हैं, वो एक ही कारण बताएंगे कि अगर आप परतंत्र क्रिया हैं तो आपके घर की समस्या बढ़ गई हैं, दोनों जीवों के अंदर मन मुटाव हो गए हैं, पितर हैं वो सन्मुख नहीं हो रहे हैं, काम धंधा बंद हो गए, वो ये कारण बताएंगे। आपने किले डलवा दी है तो आपके पितर की समस्या बढ़ गई है, घर का मुख्य जो सदस्य है उसकी समस्या बढ़ रही है, काम धंधे रुकावट हो गई है। यही वो बताएंगे कि आपके ऊपर मुसानी छोड़ दी गई हैं, तो आपको लक्षण बताते होंगे वो कि आप ऐसे कीजिए, आपके काम धंधे रुक गए हैं, मन के अंदर मलिनता आती है, विचार गलत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है सभी समस्या का वो एक ही कारण बताते हैं। उनके आप वीडियो एक जगह इकट्ठे करके देख लीजिए, इन भ्रमों में ना पड़े और आप करवाइए इलाज, आपको भला होगा। और फिर भी आपकी समस्या बढ़ती जा रही है तो आप धाम पे एक बार आज मंगलवार के दिन 10 बजे पहुंच जाइए। आपका निःशुल्क धाम पर इलाज किया जाएगा, धाम पर आपका कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। जय बनासारी।